जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पद्म पुराण के सृष्टि खंड के चौथे अध्याय का वर्णन सुनेंगे। दोस्तों, ये कथा आपको बहुत अच्छी लगेगी, आप लास्ट तक जरूर कथा सुनिएगा। इसमें मरीचि आदि प्रजापति, रुद्र तथा स्वयंभू मनु की उत्पत्ति और उनकी संतान परंपरा का वर्णन किया गया है। आइए हम कथा के माध्यम से सुनते हैं। ब्रह्मा जी पहले मन के संकल्प से ही चराचर प्राणियों की सृष्टि की, किंतु जब इस प्रकार उनकी सारी प्रजा अधिक न बढ़ सकी, तब उन्होंने अपने ही सदृश्य अन्य मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके नाम इस प्रकार हैं: भृगु, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ। पुराणों में ये 9 ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं। इन भृगु आदि के भी पहले जिन सनंदन आदि पुत्रों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया था, उनके मन में पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा नहीं हुई, इसलिए वे सृष्टि रचना के कार्य में नहीं फंसे। उन सबको स्वभावतः विज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। वे मात्सर्य आदि दोषों से रहित और वितराग थे। इस प्रकार संसार की सृष्टि के कार्य से उनके उदासीन हो जाने पर महात्मा ब्रह्मा जी को महान क्रोध हुआ। उनकी भौहें तन गईं और ललाट क्रोध से उद्दीप्त हो उठा। इसी समय उनके ललाट से मध्यकालीन सूर्य के समान तेजस्वी रुद्र प्रकट हुए। उनका आधा शरीर स्त्री का था और आधा शरीर पुरुष का। वे बड़े प्रचंड थे और उनका शरीर बड़ा विशाल था। तब ब्रह्मा जी उन्हें यह आदेश देकर कि तुम अपने शरीर के 2 भाग करो, वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। उनके ऐसा कहने पर रुद्र ने अपने शरीर के स्त्री और पुरुष दोनों भागों को पृथक पृथक कर दिया और फिर पुरुष भाग को 11 रूपों में विभक्त कर दिया। इसी प्रकार स्त्री भाग को भी अनेकों रूपों में प्रकट किया। स्त्री और पुरुष दोनों भागों के भिन्न भिन्न रूप सौम्य, क्रूर, शांत, श्याम और गौड़ आदि नाना प्रकार के थे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने से उत्पन्न अपने ही स्वरूपभूत स्वयंभू को प्रजा पालन के लिए प्रथम मनु बनाया। स्वयंभू मनु ने शत्रुपा नाम की स्त्री को, जो तपस्या के कारण पाप रहित थी, अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। देवी शत्रुपा ने स्वयंभू मनु से 2 पुत्र और 2 कन्याओं को जन्म दिया। पुत्रों के नाम थे प्रियव्रत और उत्तानपाद तथा कन्याएं प्रसूति और आकुति के नाम से प्रसिद्ध हुईं। मनु ने प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ और आकुति का रुचि प्रजापति के साथ कर दिया। दक्ष ने प्रसूति के गर्भ से 24 कन्याएं उत्पन्न की। उनके नाम इस प्रकार हैं: श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और 13वीं कीर्ति। इन दक्ष कन्याओं को भगवान धर्म ने अपनी पत्नियों के रूप में ग्रहण किया। इनमें से छोटी 11 कन्याएं और थीं, जो ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसुया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा नाम से प्रसिद्ध हुईं। नृपश्रेष्ठ इन ख्याति आदि कन्याओं को क्रमशः भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा और मैंने पुलस्त्य तथा पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ,
अग्नि तथा पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा ने काम को, लक्ष्मी ने दर्प को, धृति ने नियम को, तुष्टि ने संतोष को और पुष्टि ने लोभ को जन्म दिया। मेधा ने श्रुत को, क्रिया ने दंड, नय और विनय को, बुद्धि ने बोध को, लज्जा ने विनय को, वपु ने अपने पुत्र, व्यवसाय को, शांति ने क्षेम को, सिद्ध ने सुख और कीर्ति ने यश को उत्पन्न किया। ये ही धर्म के पुत्र हैं। काम से उसकी पत्नी नंदी ने हर्ष नामक पुत्र को जन्म दिया। यह धर्म का पौत्र था। भृगु की पत्नी ख्याति ने लक्ष्मी को जन्म दिया, जो देवादिदेव भगवान नारायण की पत्नी है। भगवान रुद्र ने दक्ष सुता सती को पत्नी रूप में ग्रहण किया, जिन्होंने अपने पिता पर खींचकर शरीर त्याग दिया। अधर्म की स्त्री का नाम हिंसा है। उससे अनृत नामक पुत्र और निकृति नाम वाली कन्या की उत्पत्ति हुई। फिर उन दोनों ने भय और नरक नाम के पुत्र और माया तथा वेदना नाम की कन्याओं को उत्पन्न किया। माया भय की और वेदना नरक की पत्नी हुई। उनमें से माया ने समस्त प्राणियों का संहार करने वाली मृत्यु पुत्र को जन्म दिया और वेदना से नरक के अंश से दुख की उत्पत्ति हुई। फिर मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध का जन्म हुआ। ये सभी अधर्म स्वरूप हैं और दुखोत्तर नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके न कोई स्त्री है और न कोई पुत्र। ये सब के सब नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं। राजकुमार भीष्म, ये ब्रह्मा जी के रौद्र रूप हैं और यही संसार के नित्य प्रलय में कारण होते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, ये कथा आपको अच्छी लगेगी, ज़रूर सुनिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।